1 से लेके 75 तक के प्रश्नों का डिस्कशन इससे पीछे के वीडियो में किया गया है। इस वीडियो में हम 76 से लेके 150 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। एक पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन पढ़ते समय हो सकता है कि आपको आवाज़ ना आए या कोई प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है, तो आप क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको जो आता है वहाँ से आप पढ़ लेना और जो आंसर टिक किया गया है उसके अनुसार आप आंसर करेंगे, ठीक है। और एक स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि ये करंट अफेयर ये दृष्टि का नहीं है, देख लीजिए अच्छे से। दृष्टि बिहार और झारखंड के लिए बुक जो स्पेशल प्रोवाइड किया गया है वहाँ से मॉक टेस्ट हमने लिया है, ठीक है। यहाँ से अच्छे से देख ले, अगर आपको शक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं बुक, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का कि भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार आम चुनाव जो है खास के पंचायत चुनाव बिहार में हो रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो यही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। इलेक्शन से संबंधित है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 77 पे। गोगा बिल पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है। प्रीवियस ईयर में पूछा है और इम्पोर्टेंट भी है। गोगा बिल पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है। 77। आपको 6 सेकेंड का गैप दिया जा रहा है, आप उसमें आंसर सोच ले और जब आंसर यहाँ दिया जाता है नंबर 78 पे आ जाए कि बिहार का निम्न में कौन सा जिला नेपाल के सीमा से सटा हुआ नहीं है। इन ऑप्शन में मैप बेस्ड जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खास के बीपीएससी या कोई कमीशन लेवल का एग्जाम हो पीएससी लेवल का, तो उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो बिहार का एग्जाम है बीपीएससी, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनने का संभावना बना रहता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन में टिक करना है कि इनमें से कौन सा जिला है जो नेपाल के बॉर्डर के साथ टच नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए। जड़त्व आघूर्ण मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आ जाए 80 नंबर पे। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़कर उसकी छाया क्षेत्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है। तो ये विवर्तन के नियम से जाना जाता है। संविधान क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए। संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 81। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर आ जाए देख सकते हैं। लगभग 6 वीडियो का डिस्कशन, 6 मॉक टेस्ट बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ के लिए हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 82 का पे आए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है, ठीक है। इसमें बढ़ता लिखा हुआ है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाए कि भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है 83। तो इसका सही उत्तर जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 84 पे कि मानव विकास
रिपोर्ट HDR किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? 85। तो ये अमेरिका से लिया गया है। 85 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 86 पे। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? 86। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो ब्लड का नाम आपको बताना है। तो ये ब्लड होता है O। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 88 पे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? फिर से सुन ले। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? 88। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 89 पे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? 89। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 90 पे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नाम से जाना जाता है। बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 90। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1969 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 91 पे। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 से 84 के बीच। क्वेश्चन नंबर आ जाए 92 पे। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है संबंध? हो जाएगा BS मिन्हास। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 93 पे। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? 93। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 94। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाए। सूचकांक से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से कौन विषय है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया? 95। तो इसमें जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए। भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत पहला बार ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाए कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? 97। तो इसे नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाए। निम्नलिखित में कौन मानव मूत्र का एक असामान्य
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन पे हमें डाउट है, इसलिए इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण होता है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण? 99 का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असंजक बल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर आ जाए 100 पे, किस सशस्त्र पुलिस बल ने कर्मचारियों को उन्नत प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने के लिए सी डेक के विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन नंबर 100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर आ जाए 101 पर, किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 101 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए विकास रिपोर्ट 2021, शीर्ष कौन देश रहा है शीर्ष पे? तो ये रहा है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर आ जाए 103 पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन चुना गया है? 103 नंबर। तो इसमें एक से अधिक उत्तर सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर आ जाए 104 पे, किस राज्य ने मिशन बिगिन अगेन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105 कर रहा है कि वर्ष 2021 के लिए किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन 105 का इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाए, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील या झीलें जो है संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की गई है? 106 नंबर का तो इसमें भी एक से अधिक उत्तर सही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ई। देशों के बीच स्थित है? 107 नंबर। तो ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 108 पे, किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? क्वेश्चन नंबर 108। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाए, फीफा ने हाल ही में किन दो देशों के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? फुटबॉल महासंघों को निलंबित कर दिया है? 109 नंबर पे। तो इसका सही उत्तर जो है वो पाकिस्तान और चाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 110 पे। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी
तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? 110 नंबर। तो ये स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाए, हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? VBI है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम इस बार। अल अक्सा मस्जिद, क्वेश्चन नंबर 111। तो इसका सही उत्तर है यरूशलम में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाए, हाल ही में क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिए। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के बीच हिमालय में अभ्यास किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आ जाए 113 पे, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है फिर से? क्वेश्चन नंबर 113। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आ जाए इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन 114 कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस NV रमन्ना। क्वेश्चन नंबर आ जाए, और ये स्थान लिए थे जस्टिस SA बोबडे के जगह पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाए कि 23 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुए टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन के समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन बने थे? तो इसका भी उत्तर इसमें हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 116 पे, हाल ही में आयोजित पहली ICC टेस्ट चैंपियन 2021 का विजेता कौन रहा है? 116 नंबर। टेस्ट चैंपियन 2021 इसका विजेता क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 117 का डेविड डायोप को, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे आ जाए, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है, प्राप्त हुआ है? 119। तो इसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाए, हाल ही में किस राज्य के रुद्रेश्वर मंदिर भारत की रुद्रेश्वर मंदिर ये स्थित है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाए, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? 121 नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आयोजित हुआ था ब्रुसेल्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाए, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? 122
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा INS करंज, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाए। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंग बंधु पुरस्कार शुरू किया है? बंग बंधु 127 ये शुरू किया गया है बांग्लादेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आ जाए। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया है? इसमें भी एक से अधिक उत्तर सही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 125 पे आ जाए। साहित्य अकादमी पुरस्कार VVI क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? 125 सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 126 नंबर पे। हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 126 का उत्तर करें तो ये बना है गोवा। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर आ जाए 128 पे। हाल ही में एथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 128 इथेनॉल प्रमोशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इलेक्शन का 2-3 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। 129 तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 130 पे। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, करेंट से भी लिंक कर सकते हैं या बिहार स्पेशल के अंतर्गत भी से रख सकते हैं। तो ये शुरू किया गया है परिवहन विभाग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 131 पर। बिहार में सकल राजकीय मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? 131 बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, यह हादसा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारण। क्वेश्चन नंबर 133 पे आ जाए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को 2021 के नटराजन सम्मान के लिए चयनित किया गया है? 133 तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा सलील सुधाकर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाए। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 134 कर रहा है कि केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू की गई है? 134 ये शुरू किया गया भोजपुर से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 135 पे। वायु की क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? 135 तो इसे संवहन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 136 पे। 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? 136
आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित की जा रही है? 137। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। बाहरी आवाज से बचने के लिए कभी कभी वीडियो को बीच में रोकना पड़ रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना की मंजूरी दे दी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा इस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर आ जाए 139 पे। कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित अवस्थित है? 139। तो ये स्थित है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर आ जाए 140 पे। निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश व झारखंड दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। चलिए, मैथ का क्वेश्चन अब मिलेगा आपको, हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं 141 से लेके 150 तक। 141 में कह रहा है 25 लड़कों के एक समूह पंकज की उम्र 16 लड़कों से कम है तथा करण की उम्र 12 लड़कों से अधिक है। बताइए कि कितने लड़कों ऐसे हैं जिसकी उम्र उन दोनों की उम्र के बीच में। तो 141 का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, यदि m + 1/m = 5 है तो m² + 1/m² का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 143, यदि x + 1/x = 4 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 52। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे। यदि tan 60 डिग्री का मान जो है √3 है तो sec 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो sec 60 डिग्री का मान होगा 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाए 145 पे। यदि p + 1/q = 1 एंड q + 1/r = 1 तो फाइंड करना है r + 1/p = what? तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाए कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 14 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं और 29 विद्यार्थी जीव विज्ञान, और दोनों विषय 5 विद्यार्थी ही पसंद करते हैं, तो कितने ग्राम पे आधारित क्वेश्चन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर आ जाए 147 पे। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जा रहा है और बी से ए की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि वह आने और जाने में कुल 4.5 घंटा लगाता है तो संपूर्ण यात्रा में तय की गई दूरी आपको बताना है। 47 का सही जो उत्तर है वो हो जाएगा 21.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कुछ और बचा है 148 पे आ जाए। 6 छात्र PQRSTU एक मैदान में बैठे हुए हैं। P तथा Q चंडीगढ़ से हैं और शेष जयपुर से। S तथा U लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। PRS लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, तो जयपुर की सबसे लंबी लड़की कौन है? क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा ए, S। यदि A का A% और B का 4B% इक्वल टू AB का 4%, तो B A का कितना परसेंट होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु जो है 36 वर्ष और 50 वर्ष है।
यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 6। एक बार पुनः देख लीजिए कि अगर आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हुआ होगा तो क्वेश्चन पढ़ के आप समझ लेना और उत्तर देख के अनुसार आप टिक कर लेना, ठीक है। और फिर से एक बार बोल देते हैं आपको कि यह सेट कहीं और से नहीं दृष्टि से ही लिया गया है, ठीक है। दृष्टि से लिया गया सेट है। अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम होता है जैसे आवाज़ संबंधी प्रॉब्लम, तो इसे आप क्वेश्चन पढ़ के आप समझ लेना। अगर कोई त्रुटि हो, प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन एक और सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।